हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 कक्षा 10वीं की गणित। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। आइए हम लोग पहले शांत के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 13/1 31 25। आइए पहले जो क्वेश्चन है वो है 13/31 25। जब किसी भी संख्या का शांत और अशांत के बारे में पता करना होता है तो देखते हैं कैसे निकलता है। 13/31 25 को हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करना है आप लोगों को एक साइड में इस टाइप से 3125 का। अगर ये इसमें इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे। 5 × 5, फिर 5 का देंगे। 5 × 5 तो 13 में 5 की घात कितनी आ गई? 5। अगर किसी की भी घात 2 या 5 अर्थात यदि अंश बटे हर में यदि 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए तो शांत है आवृत्ति। अगर इनके अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाए जो कटे नहीं फिर अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ही सेम सवाल है कि हम लोग पढ़ रहे थे। अगला सवाल है जो 17/8 सेकंड वाला 17/8। तो वही 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का 4, 4 का 2 बन जाता है, 2 का 1। 17 के गुणनखंड होते नहीं। 2 की घात कितनी आ गई? 3। तो कैसी आवृत्ति? देखो 2 आ गया तो कैसी आवृत्ति है? शांत। कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा क्वेश्चन जो है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है 64/455। अब देखिए 64 के पहले गुणनखंड करेंगे तो 64 के तो 2 का भाग देंगे तो 32, फिर 2 का देंगे तो 16, फिर 2 का देंगे तो 8, फिर 2 का देंगे 4, 2 का देंगे 2, फिर 1 आ जाएगा। 455 में देंगे तो देखिए भाई, तो इसमें जा रहा है 5 का, तो पहला 45, 5 एकम 5, फिर जा रहा है 7 का, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर जा रहा है 13 का। तो देखेंगे हम लोग 64 को 64/455 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कितनी बार है इसमें? 6 बार। तो 2 की घात हम 6 लिख सकते हैं। नीचे 5, 7 और 13। देखिए इधर 5 तो आया परंतु 7 भी आया और 13 भी आया और ऊपर से कहीं से कट भी नहीं रहा। तो कैसी आवृत्ति होगी? अशांत आवृत्ति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में चौथा जो है 15/1600। देखिए 15 के अगर गुणनखंड करते हैं 3, 5, 1 आ गया। 1600 को करते हैं अगर गुणनखंड तो सबसे पहले 2 का देंगे तो यहाँ 800 बच जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 400 बच जाएगा, फिर 2 का देंगे 200 बच जाएगा, फिर 2 का देंगे 100 बच जाएगा, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 25, 5 एकम 5। अब हम लोग एक बात समझें इसको। तो अगर हम देखिए इसको तो लिख सकते हैं 3 × 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? देखिए 2 है, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 2 की घात 6 और 5 कितनी बार है? 2 बार, है ना। अब देखो नीचे 2 और 5 दोनों आ गए तो कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति। अब इसी का ही नेक्स्ट सवाल है ये वाला 29। ये है 5वां सवाल 29/343। देखिए 29 में तो 29 के ही भाग जाता है, पर 343 में
343 में जो भाग जाएगा वो 7 का था। 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 का देंगे, 7 7 29, फिर 7 का देंगे, 29 का तो 29 आ गया, 7 की घात 3। अब देखिए ना तो 2 आया ना 5 आया, तो कैसी आवृत्ति हो गई? अशांत आवृत्ति। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग अगला, छठा क्वेश्चन है जो 23 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये तो सीधा ही शांत है क्योंकि नीचे भी 2 है और 5 है, तो कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति। अब इसका देखते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं सातवां। इसमें देखिए 129 आया पर 2 की घात 2 आई, 5 की घात 7 आई, पर 7 की घात 5 आई। यहाँ 7 ज़्यादा बार है तो भैया 7 तो हमें चाहिए नहीं, तो कैसी आवृत्ति हो गई? अशांत आवृत्ति। बड़े सरल और सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन इसी का ही, आठवां, 6/15। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 3। इसमें 3 से 3 कट के क्या बच गया? 2/5। तो कैसी आवृत्ति? शांत आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है 50, नवा क्वेश्चन है 35/50। अब देखिए 35 को तो हम लोग और 50 को हम लोग, 35 को 5 7 35, 7 एकम 7, फिर इसमें देंगे 2 का भाग तो 25, फिर 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे। तो देखिए 35 को लिखते हैं 5 गुणा में 7, उसको लिखते हैं 2 गुणा में 5 की घात 2। तो कैसी आवृत्ति है? शांत। क्यों है? क्योंकि नीचे क्या आया? 2 और 5। अब एक अंतिम क्वेश्चन है 77/210। देखिए 77 तो क्या होगा? 11 गुणा में 7, 11 से 77 होता है। अब देखिए 210 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 पंच 10, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 का देंगे, 5 7 35, 7 एकम 7। देखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, 7 से 7 कट जाता पर 3 नहीं कट पाता, तो कैसी आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति। ये थे पहले के कुछ 10 क्वेश्चन जिनमें हमने शांत और अशांत का पता करा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का ही सेकंड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को दूसरी बार, इसी को सेकंड, इसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार से, दशमलव प्रसार से। इसमें क्या होता है? जो आवृत्ति शांत है, शांत आवृत्ति को ही हम किस में निकालते हैं? दशमलव प्रसार में। जो अशांत होगा उसका हम दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। आइए इन्हीं सवालों को दशमलव से देखते हैं। जैसे इसमें पहला सवाल है 1313/31 हम इनको देखते हैं दशमलव प्रसार से। जैसे मैंने करा पहले सवाल 13/31/25, अभी मैंने आप लोगों को गुणनखंड करके दिखाया कि जब 13/31/25 इसका गुणनखंड करेंगे 25 का, तो भाई इसके गुणनखंड करेंगे तो 625 हो जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 125, फिर 5 का देंगे तो 25, फिर 5 का देंगे तो 5, फिर 1000। यहाँ तक तो हम लोगों ने भी निकाला था। अब कैसी आवृत्ति थी? शांत आवृत्ति। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए अब क्या लिखेंगे? चूंकि शांत आवृत्ति होने पर दशमलव प्रसार में व्यक्त करने पर देखिए चूंकि शांत आवृत्ति होने पर दशमलव प्रसार में व्यक्त करने पर, जहाँ देखिए जब दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए? 2 और चाहिए। तो देखो अंश व हर को 2 से
अब देखो दो कितनी बार चाहिए, यहाँ 5 बार 5 है तो दो भी कितनी बार होनी चाहिए, 5 बार। तो 2 की घात 5 से गुणा करने पर, जैसे 2 की घात 5 से जब यहाँ गुणा करेंगे 2 की घात 5, तो मतलब कि 2 को कितनी बार गुणा लिखना है यहाँ पर, 5 बार। जितनी नीचे घात होती है उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर हम लोग को गुणा करते हैं 32 को तो कितना आ जाता है, 416। नीचे कितनी जीरो हैं, 5। ऊपर कितनी संख्या है, 3। ऊपर 3 संख्या, नीचे 5 संख्या, तो ऊपर की भी 5 होनी चाहिए, तो 5 हो गई, तो पॉइंट लगाते हैं। ये होगा इसका दशमलव प्रसार। आइए इसी का सेकंड सवाल देखते हैं हम लोग। 17/8, 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो 4, 4 का आधा करेंगे 2, 2 एकम 2, तो 17, 2 की घात कितनी होगी, 3। कैसी आवृत्ति आई, शांत आवृत्ति है, इसलिए दशमलव प्रसार में व्यक्त करने पर ही भी लिख सकते हैं। जैसे दशमलव प्रसार करेंगे तो देखिए, चूंकि अंश व हर को 5 की घात 3 से गुणा करने पर, 5 घात 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 की घात कितनी है, 3, तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 5 घात 3। देखिए तो नीचे तो जितनी घात होती है उतनी जीरो लगा देते हैं, ऊपर गुणा करेंगे तो 5 बार, 5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो भैया कितने हो गए, 125, 125 और 3 जीरो, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, 25, और पीछे से कितने बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद, तो 1 2 3 ये पॉइंट लगा देंगे। ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार। आइए अगला सवाल देखते हैं। 64/455, आइए इनका करते हैं। 2 का 32 आ गया, फिर 2 का देंगे 16, जब आ जाएगा 32 का 16 बन जाएगा, फिर 2 का देंगे 8 बन जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1। 455 में 5 का दे देंगे तो पैनम 45, 5 एकम 5, फिर 7 का देंगे, 7 नम 7 एकम 7 पे 21, फिर 13 का देंगे। तो देखिए 2 कितनी बार गया, 2 की घात कितने, 6, फिर 5, फिर 7 और फिर 13। कैसी आवृत्ति है, अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, अशांत। अशांत शांत आवृत्ति क्यों है, क्योंकि देखिए जब 5 के अलावा क्या आ गया, 2 आ गया, और 5 के अलावा 7 आ गया और 13 आ गया, इसलिए कैसी आवृत्ति है, अशांत। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथा सवाल है 15/1600। ये हम लोग पढ़ रहे थे चौथा क्वेश्चन। देखिए 15/1600, इसके जब गुणनखंड करते हैं तो 5 के 15 का हो जाता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब करेंगे 1600 का, 2 का भाग देंगे तो 800, 800 सॉरी, और फिर 2 का देंगे तो कितना जाएगा, 400, फिर 2 का देंगे तो कितना जाएगा, 200, फिर 2 का देंगे कितना जाएगा, 100, फिर 2 का देंगे कितना जाएगा, 50, फिर 2 का देंगे तो कितना जाएगा, 25, फिर 5 का देंगे, ठीक है। अब कितना आ जाएगा भाई, 3/5 बटे कितना आ रहा है, 2 कितनी बार है, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। कैसी आवृत्ति है, शांत, शांत आवृत्ति होने पर दशमलव
प्रसार। देखिए जब दशमलव प्रसार निकालते हैं तो आपको पता है कि 2 और 5 का बैलेंस करते हैं। अब देखिए 2 कितनी बार है, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो कितने 5 और कम पड़ रहे हैं, 4, 5 कम पड़ रहे हैं। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, देखिए अंश व हर को 5 घात 4 से गुणा करने पर। देखो ऊपर को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 व 5 25, 25 पंजे को 5 बार गुणा कर दो, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो कितना हज़ार, 625, कितना रहा ये 625, तो 625 नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, 6। अब देखिए 625 को जब 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 93, 75, और पीछे कितनी संख्या है, नीचे 6 जीरो, तो 6 जीरो, ऊपर भी 6, ऊपर भी 6 होनी चाहिए ना। ठीक है, अब पॉइंट लगा दीजिए, 0 0 93 75। अब पॉइंट कहाँ लग गया, यहाँ पर। ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार। हम पढ़ने वाले इसका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है 29 बटे 343। 29 का तो 29 है, इसको 343 को हम लोग अगर उसके गुणनखंड करें तो 49 फिर 7, 7 एकम 7, मतलब 7 घात 3। कैसी आवृत्ति आई, अशांत। क्यों है अशांत, क्योंकि नीचे क्या आ गया, 7। अगर 2 आता या 5 आता जब कैसी रहती, 7। अब इसी का ये छठा सवाल 23, 2 की घात 3 और 5 घात 2। कैसी आवृत्ति, शांत। ये तो पहले से इसके गुणनखंड हुए पड़े, शांत आवृत्ति। इसलिए कौन से प्रसार में व्यक्त कर रहे हैं, दशमलव प्रसार में व्यक्त करने पर। जब दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे, देखिए 2 की घात 3, 5 घात 2, तो 1 5 कम पड़ रहा है, तो 1 5 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो रीजन में लिख देंगे अंश व हर को 5 से गुणा करने पर। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 23 को जब 5 से करेंगे तो 115 होता है, और नीचे कितनी घात लगानी है, देखो 3 लग गई, तो 3 जीरो ही लगानी है, तो पीछे से 3 का पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट 10115 ये आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसी का ही। ये सवाल है इसका 7वां। ये तो पहले से ही अशांत है, अगर अशांत है तो आवृत्ति नहीं निकलेगी। अगला है 8वां क्वेश्चन इसी का ही, 6/15। 6/15 को हम लोग निकालना चाहते हैं, तो 2 गुणा में 3 और ये 3 गुणा में 5, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2/5। कैसी आवृत्ति, शांत आवृत्ति। इसलिए दशमलव प्रसार। देखिए जब 2/5 है तो 5 इसको किससे गुणा कर, नीचे किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो अंश व हर को 2 से गुणा करने पर। देखिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो पॉइंट 4। ये क्या आ गया इसका आंसर। इसी का अगला देखते हैं हम लोग 35 है ना। हम लोग देखते हैं 35 वाला सवाल, देखते हैं इसका 35। देखते हैं, देखिए 35/50। 35 को लिख सकते हैं 5 7 35, और 50 लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 गुणा 5 घात 2। कैसी आवृत्ति, शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है तो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब देखिए यहाँ 2 की कितनी जरूरत है, 1 2 की और जरूरत है, तो अंश व हर को 2 से गुणा करने पर। तो देखिए 7 35 और 35 दूनी 70, 2 कितनी, 2 जीरो कितने 2 बार,
तो नीचे से कितने के बाद पॉइंट लगा देंगे, पीछे से 2 के बाद। ये आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है 77/210। हम जान रहे 77 का अगर करते हैं तो 7 का देंगे तो 11, फिर 11 का देंगे 1, फिर 210 में हम लोग इसी प्रकार देंगे 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 3 बार, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 बार, 5 7 35, फिर 7 बार। तो 77 को ले सकते हैं 7 गुणा में 11, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, और कैसी आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। क्यों है अशांत आवृत्ति, क्योंकि अंश में 3 और 5 है। अगर 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी तो कैसी आवृत्ति होगी, अशांत। तीसरा क्वेश्चन है, ये परिमेय है या अपरिमेय। सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक ही तरीका है। यदि सवाल पॉइंट है और रुक गया कहीं पे तो क्या है, परिमेय। और यदि सवाल कंटिन्यू चलता जा रहा है तो अपरिमेय। इसकी एक ही सिंपल ठीक है। देखिए रुका पड़ा है और बार लगा हुआ है, जब इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं हम लोग, आपको दूसरी प्रश्नावली 2.1 हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।